हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री राम रावण पर विजयी प्राप्त करके अपने धाम अयोध्या वापस लौटे थे। आज ही के दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। विद्यार्थियों, आप लोग भी हमेशा सत्य के साथ दीजिए और सत्य हमेशा विजयी होता है। और आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा सत्य का अनुसरण करते हुए अपने इस जीवन रूपी मार्ग पर अग्रसर रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भगवान आपकी सारों मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। विद्यार्थियों, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का अभ्यास प्रश्न 9.4 हल कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 से हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि यदि x बराबर ये कॉस थीटा कामा y बराबर b साइन थीटा तब b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का आपको मान ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है x बराबर हम लोग को दिया है a कॉस थीटा कामा y बराबर हम लोग को दे रखा है v साइन थीटा। यहां लिखेंगे तब जिसका मान ज्ञात करना है उसको यहां पे लिख देंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर हम क्या करेंगे विद्यार्थियों कि x और y का मान रख देंगे। यहां पे लिख देंगे कि x कामा y का मान रखने पर x कामा y का मान रखने पर यहाँ पे रख देंगे इस वाली क्वेश्चन में। सो बी स्क्वायर ऐसे रहेगा। x की वैल्यू कितनी है a कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप x की जगह लिख दीजिए a कॉस थीटा, स्क्वायर है सो होल स्क्वायर प्लस यहाँ a स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर ऐसे लिखिए। यहाँ y स्क्वायर है, y की वैल्यू दिया है v साइन थीटा, सो आप यहाँ रख दीजिए v साइन थीटा। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे आपका ये v स्क्वायर, यहाँ a कॉस थीटा का स्क्वायर है तो आप a का करोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका यहाँ a स्क्वायर लिखा है सो स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे b का आप स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन है, ये और ये चीजें। इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे बिकॉज ये कॉमन है। कितना कॉमन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही लिखा है, दोनों इंटू में लिखे होते हैं। तो इंटू में आप चाहे आप समझिए, चाहे आप 3 गुणे 2 लिखिए तो भी 6 आना है, चाहे 2 गुणे 3 लिखिए तो भी 6 आना है। सो इंटू में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। सो यहाँ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको थोड़ा यहाँ शॉर्ट तरीके से भी लगा सकता था, पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। सो आप यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ आप साइन स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ रखा है फार्मूले में, हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1। सो 1 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 आपका दिया है, ब्रैकेट में है साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 1।
इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको आपको मान ज्ञात करके दिखाना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, लेकिन हल और हल में लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 और यहाँ पे रहेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आपका आ जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये भी आपका 4 हो जाएगा प्लस 1। सो आप 1 को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप फार्मूला पढ़ कर आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। सो आप इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि यहाँ पर ए की जगह आपका साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये आपका रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा था अभी, इसके पहले सवाल में हमने इसका प्रयोग भी किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये आपका ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर आपका रहेगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 से गुणा होगा सो आपका यही आ जाएगा, आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपका 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए, इसको आप इसके बाद में लिख दीजिए, यानी आप प्लस 1 को पहले लिख दीजिए, इसको आप बाद में लिखिए। अभी आप देखिएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि हमारे पास इसका फार्मूला होता है जो हम जानते हैं, उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बन गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको निकाल भी सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सो आप अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो आप यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा आप ऐसे लिख दीजिए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपका कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, सो यहाँ पर कितना बचा 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, आप कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।